Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. हमने कल 6.1 और 6.2 कवर किया था सर्कल का. नाउ विल स्टार्ट विथ 6.3 पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल. ठीक है. सो अभी तक हमने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस देखे थे, एक्स एंड वाई, राइट. बट सर्कल एक ऐसी चीज है जहां पे अगर मैं लेट्स से दिस इज द सेंटर, यहां से मैंने रस्सी बांधी और यहाँ पे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग, और जितना एंगल मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में, उतना वो सर्कल ट्रेस करेगा, राइट. सो यहां से यहां तक जाने के लिए उसने थीटा एंगल ट्रेस किया. सो ये जो पॉइंट है, दिस शुड बी फंक्शन ऑफ थीटा, राइट. मतलब थीटा पे डिपेंड करता है वो पॉइंट. तो थीटा के नॉलेज से और इसकी जो रस्सी की लेंथ है, रेडियस आर और थीटा, ये आर और थीटा के बेसिस पे मैं पूरा सर्कल के सरकमफरेंस का पूरा कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ. मतलब सर्कल का सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ जस्ट बाय नोइंग आर एंड थीटा, राइट. आर मतलब ये पॉइंट पता होना चाहिए, एक तो सेंटर पता होना चाहिए, एंड देन सेंटर से मैं कितना दूर हूं, आर इतना दूर हूं, और अभी मैं वहां से कितना थीटा गया. 360 थीटा किया तो पूरा सर्कल घूम के आ गया मैं. ओके. सो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है बहुत अच्छे से, राइट. सो अभी दिस इज योर सर्कल, दिस इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. और ये है आपका पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, राइट. सो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया ये. ओके. बट हम लोग एक्स के साथ इंटरेस्टेड है, तो P से लेके M तक PM की लेंथ क्या हो जाएगी? PM की लेंथ, बिकॉज PM इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. नाउ PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका मतलब उसकी लेंथ y इंटरसेप्ट इतना होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू y. अभी जो OM है, OM शुड बी x इंटरसेप्ट. ओके. सो पॉइंट P के जो इंटरसेप्ट्स है वो हमें यहां विजुलाइज हो गए ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPM में. थीटा कितना था? इतना थीटा था, और R ये है. ओके. चलो अभी इसमें से सिंपल चीजें क्या डिराइव कर सकते हैं हम लोग, इस डायग्राम से वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज कॉस थीटा. थीटा पता है, कॉस थीटा क्या होगा?
adjacent adjacent upon hypotenuse, right? Which is x upon r. बाय द वे, मैंने ये बताया आपको, बट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज पी एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, राइट? ओके, नाउ साइन थीटा क्या हो जाएगा? राइट, पी एम अपॉन ओ पी विच इज वाई अपॉन आर. ओके, सो इस यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? r cos थीटा. सो आपका x कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड करता है? r पे और थीटा पे, बट कैसे? cos ऑफ थीटा पे. और y कोऑर्डिनेट सर्कल के किस पे डिपेंड करते हैं? r साइन ऑफ थीटा पे. ओके, सो ये है आपका, आपको अगर कोई भी पॉइंट पता हो, सेंटर कोई भी ले लो, वो सेंटर से आपको कितने रेडियस का आर चाहिए? समझो 2 सेंटीमीटर. ओके, ओके, राइट. नाउ आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप आर कॉस थीटा, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा 30 डिग्री, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएंगे 30 डिग्री पे. 60 डिग्री, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएंगे. 90 डिग्री, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएंगे. एक्स जीरो हो जाएगा 90 में, वाई वाई होगा आर साइन 90, राइट? Sin 90 is 1, so y coordinate will be equal to your radius, right? Yes or no? तो ये हो गया. और हमारा जो जो मेन सर्कल का इक्वेशन है एट ओरिजिन, वो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? So let's see if this parametric form satisfies this equation. एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? विच इज इक्वल टू आर एच एस, राइट? सो आपका जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है वो है x इक्वल टू आर कॉस थीटा and y equal to r sin theta. This is parametric form of circle. Okay? Now, what if, अभी मैंने बताया आपको कि सेंटर कुछ भी हो सकता है h के, लेकिन वो h की वैल्यू इसमें नहीं है. मैंने स्टार्ट कहां से किया कि सेंटर आपको मिल गया, अभी वहां से एक्स वाई निकालना है. बट व्हाट इफ मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे है, मुझे सेंटर मैप करना ही नहीं है, बिना सेंटर ढूंढे मुझे सीधा सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो मैं ये पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करके नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फाइनल एक्स और वाई चाहिए. सर्कल ढूंढूंगा, फिर मैं सर्कल से एक्स कितना है, सर्कल से वाई कितना है, वो करूंगा. लेकिन वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स वाई हो गए क्या? उस सर्कल के सेंटर, फॉर एग्जांपल सर्कल यहां है, सेंटर यहां है, राइट? तो अभी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्या ढूंढूंगा मैं कि भैया ये पॉइंट से एक्स कितना है, वाई कितना है, वगैरह वगैरह, राइट? ये पॉइंट्स का एक्स वाई कितना है, ये पॉइंट का कहां से? सेंटर से. ओरिजिन से क्या? ओरिजिन से कर रहा हूं क्या मैं सर्कल ड्रॉ? नहीं, ओरिजिन से मैंने क्या ड्रॉ किया? सेंटर, और सेंटर से सर्कल ड्रॉ किया, राइट? बट
ये इजी कब है? जब आपका सर्कल ओरिजिन पे ही है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आप इजीली यूज कर सकते हो। सेंटर ओरिजिन पे, व्हाट इफ सेंटर ओरिजिन पे नहीं है और आपको इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट होना, तो हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म में था, वो सर्कल का इक्वेशन क्या था जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, एच के है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? ओके, सो आपका जो सर्कल के पैरामीट्रिक इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x इक्वल टू, अभी ये जो है x माइनस एच, राइट? पहले क्या था, देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये x की वैल्यू क्या थी, r cos थीटा, ये y की वैल्यू थी r sin थीटा, राइट? राइट, नाउ ये x माइनस एच की वैल्यू है r cos थीटा, और इसकी वैल्यू है r, y माइनस के की वैल्यू है r sin थीटा, इन दिस केस x और y की नहीं, x माइनस एच और y माइनस के। देखो क्या होता है, x माइनस एच की जगह r cos थीटा और y माइनस के की जगह r sin थीटा डाल के देखते हैं, r cos थीटा स्क्वायर प्लस r sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सो यस, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा is equal to r square into 1, which is equal to RHS, right? But अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा अगर डालता हूं तो होगा क्या, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये सब्स्टिट्यूशन? यहां पे मैंने x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा लिया, बट इंस्टेड ऑफ x माइनस एच मैं सिर्फ x इक्वल टू आर कॉस थीटा लेता हूं और वो इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या मुझे फाइनल आंसर आर स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा? x माइनस एच की जगह आर कॉस थीटा मैंने डाल दिया और मैंने प्रूफ कर दिया कि यस, x माइनस एच is equal to r cos theta, y minus k is equal to r sin theta, but what I am asking right now is कि instead of x minus h मैं सिर्फ ये डालूंगा x equal to r cos theta, वो मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा x की वैल्यू, यहां मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मुझे फाइनल आंसर r स्क्वायर मिलेगा क्या? चलो करो, सॉल्व करके देखो, x will be r cos theta minus h square प्लस r sin थीटा माइनस के स्क्वायर, ठीक है, LHS, तो ये हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2rh cos थीटा प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस 2rh sin थीटा प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करके सीधा r स्क्वायर माइनस 2rh कॉमन लेके cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू r स्क्वायर, इतनी एक्स्ट्रा टर्म है इसमें, राइट? So when center is not at the origin, it is not 0 0, it is hk, उस समय I wanted to prove कि x minus h and y minus k is r cos theta and r sin theta, right? Not x equal to r cos theta. In case of
द सर्कल विच वी डिस्कस बिफोर, कौन सा सर्कल, जो सर्कल ओरिजिन पे है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के, एक्स वाई एक्सिस के, उस केस में x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। नाउ द सर्कल इज नॉट एट द ओरिजिन, ये सर्कल कहीं दूर है और इसका सेंटर है एच के कुछ, तो उस केस में ये इक्वेशन बनता है सर्कल का जो हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था। सो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x माइनस एच, वाई माइनस के। सो x, जैसे सेंटर वाले सर्कल में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, यहाँ x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा है। सो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आपका ये x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। सो देखो आपका फाइनल सर्कल के जो पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे उसमें, हर x में h ऐड होगा और हर y में k ऐड हो जाएगा। कैन वी अप्लाई दिस टू सर्कल एट ओरिजिन? यस, सर्कल एट ओरिजिन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? एच के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये है असली पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वेयर जहां एच एंड के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है सर्कल के। ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके, let's move on to another section 6.3.1, that is tangent. सो हमें एक स्टैंडर्ड सर्कल जो भी है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसकी रेडियस आर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और पॉइंट पी x1 और y1 पे टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? ओके, सो थॉट, अभी हमें हमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, एनालिसिस करना है हमें। सो हमें निकालना क्या है, टेंजेंट, राइट। ये टेंजेंट का क्या निकालना है हमें, इक्वेशन। ओके, टेंजेंट क्या है, लाइन है ज्योमेट्री में। ओके, नाउ इक्वेशन हमें किसका चाहिए, लाइन का चाहिए, राइट। अभी लाइन के इक्वेशन कौन से फॉर्म में ले सकते हैं हम लोग? या एग्जैक्टली, सो डबल पॉइंट फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन वो टेंजेंट तो सर्कल पे एक पॉइंट पे ही टच हो रही है, विच इज पी x1 y1, दैट मीन सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट के साथ और क्या चाहिए होता है, स्लोप। सो हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म की जरूरत है। पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट तो हमें मिल गया x1 एंड y1। हाउ डू वी फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट? ये है सर्कल का सेंटर, दिस इज, क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली, radius will be perpendicular to the tangent, it has to be, sorry say that again. एग्जैक्टली, अगर ये जो नॉर्मल टू द टेंजेंट है, व्हाट इज दैट, नॉर्मल टू द टेंजेंट,
ये है टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। ओके, तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट। नॉर्मल टू द टेंजेंट मतलब टेंजेंट को जो भी लाइन परपेंडिकुलर है। ओके, सो स्लोप निकालने के लिए क्या डेटा चाहिए हमें बताओ। कोई भी किसी लाइन का मुझे स्लोप निकालना है तो क्या डेटा चाहिए। बेसिक 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट। व्हाट इज स्लोप किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2। ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए लाइन पे। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज योर स्लोप, राइट। नाउ आपका जो नॉर्मल टू द टेंजेंट है विच इज व्हाट लाइन ओ पी, इसका स्लोप क्या होगा। y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू y1 अपॉन x1। दैट्स इट, वी आर डन। यही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद तो सब पता ही है, ऑलरेडी कर लिया हमने, राइट। सो अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट मिल गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी -1 अपॉन y1 upon x1 which will be finally minus x1 upon y1. In this case x1 cannot be 0, so point P जो है वो origin नहीं चाहिए। In this case y1 cannot be 0, that means point P has to be something else than origin। बट आपको याद दिला दूं, हमने ये जनरल स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन लिया, x² + y² = r²। दैट मीन्स उसका सेंटर ओरिजिन पे है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पॉइंट P जो सर्कल के सरकमफरेंस पे है वो ओरिजिन नहीं होना चाहिए। कब? अगर पॉइंट P और सेंटर दोनों ओरिजिन है, दैट मीन्स सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सर्कल एग्जिस्ट ही कैसे करेगा कि सर्कल सर्कल के ऊपर का पॉइंट भी ओरिजिन पे ही है और सेंटर भी ओरिजिन पे ही है, तो वो सर्कल इतना छोटा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, दैट मीन्स सर्कल नीड्स टू एग्जिस्ट। सेंटर ओरिजिन पे है, सर्कल ओरिजिन से दूर चाहिए, भले कितना भी दूर क्यों ना हो, 1 नैनोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम जो भी हो, वॉट एवर यूनिट यू टेक, इट हैज टू बी अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा। एम एम टी और पॉइंट पी है x1 y1, ये स्लोप है, ये स्लोप है हमारे पास -x1/y1। सो नाउ व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, that will be y minus y1 equal to m times x minus x1। So y minus y1 equal to what is your m? mt minus x1 upon y1 x minus x1, right? So simplify करेंगे इसको, y into y1 minus y1 square equal to minus x into x1 plus x1 square। तो अभी ये टर्म इधर लेते हैं और ये y1 वाली टर्म इधर लेते हैं। सो ये हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, at a point P x1 and y1, okay, to the circle which whose center is at origin, okay।
नाउ एक और ट्रिक है इसमें। ये जो सर्कल है ये स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? क्या इस सर्कल पे पॉइंट पी है x1 y1? इसी सर्कल पे है। दैट मीन्स ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, विच मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर will be equal to r square. So can I use that here? X into x1 plus y into y1 equal to r square. So this is one and this is second. These two are equation of uh, tangents. Okay. Now, equation of a tangent in parametric form. How can we convert equation 1 x into x1 plus y into y1 equal to x1 square plus y1 square? So, again, quick discussion. ये था पॉइंट P x1 एंड y1, राइट? अभी हम अगर देखा जाए, ये थीटा है, ये r है, ये पॉइंट M है, ये O है। सो आपका इस केस में x1 क्या हो जाएगा? r cos थीटा 1, राइट? क्योंकि x1 y1 है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के पॉइंट्स है, तो उनका थीटा भी थीटा 1 होना चाहिए, लॉजिकली सिम्स मेक सेंस। ओके, तो और y1 विल बी r sin थीटा 1। तो पुट कर दो, x इक्वल टू x इंटू r cos थीटा 1 प्लस y इंटू r sin थीटा 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 x r cos थीटा 1 प्लस y r sin थीटा 1 is equal to r square. Common cos square theta plus sin square theta is 1, बचा r square. That is your parametric form. Now इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग थोड़ा। यहाँ r है, यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, बचा क्या? x cos थीटा 1 प्लस y sin थीटा 1 is equal to r. Parametric form of a tangent to the to a standard circle. Okay, ठीक है? Any question about this? Okay. Now, next one is 6.3.2 is condition of tangency. मतलब टेंजेंट है, लेकिन हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही में टेंजेंट है क्या, कौन से, व्हाट इज द कंडीशन। कोई भी इक्वेशन सर्कल का टेंजेंट होने के लिए उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। So you guys can see the screen, right? Okay. So the equation of tangent, let's say, is y equal to mx plus c. Okay.
So we can change this equation or rewrite this equation like this: mx minus y plus c equal to 0, right? So कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए हम कंडीशन ऑफ सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, tangent is a simple line with equation y equal to mx plus c, and that tangent is to what? Tangent to a standard circle जिसका इक्वेशन है x square plus y square equal to r square, राइट? पता नहीं यहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने सडनली सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से ए स्क्वायर क्यों कर दिया, बट कर दिया. उनके कुछ अपने रीजंस होंगे, ठीक है. सो बट हम लोग आर स्क्वायर कंसिस्टेंट रखते हैं सो दैट it becomes easy for our brain to follow. So this is the equation which is tangent to the circle, this one. Okay, so हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल जो हमने अभी डिराइव किया थोड़ी देर पहले वाज एक्स, बाय द वे टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 एंड y1, राइट? ओके, सो वो टेंजेंट का इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया वाज x इंटू x1 y इंटू y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, right? So this is one equation, and then second equation we have is x x1 plus y y1 minus r square equal to 0. ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, राइट? ओके, सो यहाँ पे भी x है, y है और एक कांस्टेंट है. यहाँ भी x है, y है और एक कांस्टेंट है. तो एक्स वाई के कोइफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन अगर टेंजेंट के ही है तो उनके एक्स कोइफिशिएंट सेम होने चाहिए, वाई कोइफिशिएंट सेम होने चाहिए, कांस्टेंट सेम होना चाहिए. यस और नो, राइट? सो आपका जो नीचे के सेकंड इक्वेशन है उसके कोइफिशिएंट्स है x1 y1, कांस्टेंट है माइनस आर स्क्वायर. ऊपर का जो इक्वेशन है उसका x कोइफिशिएंट है m, y कोइफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट है c, राइट? और अगर ये दोनों लाइन सेम है तो इनके जो रेशियो सेम होने चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना, इक्वल टू 1 ही होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो इससे हमें x1 कोऑर्डिनेट मिल सकता है. कैसे? ये यूज करके हम पहले क्या करेंगे, x1 अपॉन m इक्वल टू ये माइनस आर स्क्वायर बाई सी. सो x1 क्या हो गया, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी. वैसे ही सेकेंड y1 अपॉन -1 इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाय सी. योर y1 इज आर स्क्वायर बाय सी. ये आपके पॉइंट्स हो गए. अब ये पॉइंट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्कल के को सर्कल सर्कल के लाइन पे, नहीं, सर्कल पे जो भी टेंजेंट है एट दैट पॉइंट p x1 y1, that x1 y1 point depends on radius, slope of the tangent और tangent का c value which is constant और intercept, right? So x1 y1 मिल गया हमें. नहीं, अगर x1 y1 is on circle, standard circle x square plus y square equal to r square, point p lies on the circle, right? Then ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो सकता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. व्हाई नॉट, राइट? सो अभी हमने x1 और y1 की वैल्यू निकाली और अभी हमारे पास ये इक्वेशन है थर्ड, ये भी मिल गया. लेट्स पुट दोज वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ r m एंड c इनटू दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन.
सो माइनस आर स्क्वायर एम बाय सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 एम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 बाय सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी ये आर स्क्वायर कट के यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा। सो ये इक्वेशन हो जाएगा आर स्क्वायर एम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट, अभी जो डिनोमिनेटर में c है वो मैं कॉमन ले लेता हूं और मैं दूसरे साइड भेज देता हूं उसको। आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। दैट मीन्स सी स्क्वायर इज आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो c is प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो जो लाइन का जो टेंजेंट है उसका जो इंटरसेप्ट या कांस्टेंट है वो है ये c। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर ऑफ द सर्कल, टेंजेंट का स्लोप का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इन सारे टर्म का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास दो c मिल रहे, दो कांस्टेंट मिल रहे, प्लस माइनस है ना। सो हमारे पास कितने c है? c इक्वल टू प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड c इक्वल टू माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट, सो ये दो मिल रहे हमें। तो हमारी टेंजेंट टू द सर्कल की कंडीशन क्या है कि भैया वो टेंजेंट का जो कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ये सर्कल है, ये पॉइंट P है, इस पे टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका रेडियस है ये r। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या है इस टेंजेंट होने की? तो c की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P x1 एंड y1 क्या है? x1 क्या निकाला था हमने? माइनस आर स्क्वायर एम बाय सी। यस, व्हाट वाज y1? r square by c. So this is the condition and this is the point of contact. Right? Now, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? ये तो कंडीशन हो गए, ये कंडीशन हो गई और ये कंडीशन पे c की दो वैल्यू आ गई, c1 एंड c2। तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन हमारे पास तो दो c है, सो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा? दो टेंजेंट के इक्वेशन मिलेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। सो पहला इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट आर स्क्वायर एम स्क्वायर, नहीं प्लस नहीं, गड़बड़ कर दी, माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दीज आर द टू टेंजेंट्स। राइट, सो दो टेंजेंट, सिर्फ उनका इंटरसेप्ट अलग है बट उनके स्लोप सेम है। कैसे पॉसिबल? सो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x and y, okay, and this is your circle, और आपको दो टेंजेंट्स है। पहला टेंजेंट है ऐसा, इसका स्लोप है m। अब दूसरा टेंजेंट भी, उसका भी स्लोप m है, तो वो टेंजेंट कैसे रहेगा? ऐसे।
इसका भी स्लोप m है, एग्जैक्टली, राइट। सो पहली जो टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो क्या होता है, c होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज c1 एंड दिस इज c2, इसलिए हमें दो c मिले, c1 एंड c2, राइट। ओके, ना ये जो टेंजेंट है ये स्टैंडर्ड सर्कल को है, दैट मीन्स क्या ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है क्या ये स्टैंडर्ड सर्कल है, नहीं है। चलो स्टैंडर्ड सर्कल का देखते हैं, क्योंकि हमारा C1 क्या है, C1 इज वन पॉजिटिव आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूसरा C2 क्या है, निगेटिव आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, इसमें तो दोनों पॉजिटिव है ना। क्यों दोनों पॉजिटिव है मतलब बताता हूं, और यहां पे क्यों पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी आपका सर्कल, ठीक है, यस, व्हाई डू यू थिंक, यस, राइट, राइट। सो एक टेंजेंट हो जाएगी, समझो ऐसी, एक टेंजेंट हो जाएगी ऐसी, राइट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका जो सी है वो ये हो गया, इसका जो सी है वो ये हो गया, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, यस और नो, राइट। ओके, नाउ ये जो सर्कल है ये अगर शिफ्ट कर देते हैं हम कितना, एच के से, तो हमारे सी भी तो एच के से शिफ्ट होने चाहिए, राइट, which which it's not given here, let me see if they have given that here, नहीं, but I believe we can cross check this, this is not 100%, I'm not 100% sure about it, but अगर हमारा सेंटर सर्कल का सेंटर अगर शिफ्ट हो रहा है then everything will shift with it at the same uh, in the same way. So if your circle C, center of the circle is at HK, आपका C1 will become H plus root R square M square plus R square, and C, wait, no, this is not that straightforward, yes, not that straightforward. So yeah, anyways, you getting the point now, चलेगा। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने देखा, उसका जो टेंजेंट का जो कांस्टेंट है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए विच डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, वो सेटिस्फाई करना चाहिए उसने, एंड देर आर ऑलवेज टू टेंजेंट्स विद द सेम स्लोप ऑन द सर्कल, ओके। नाउ वी हैव टू मोर कंसेप्ट्स रिमेनिंग, दो कंसेप्ट्स लेते हैं हम लोग, विच इज वन, नेक्स्ट इज 6.3.3, tangent from a point to the circle, tangents from a point to the circle, ओके। सो अगर हमारे पास कोई सर्कल है and there is a point outside the circle, point P, x1 and y1, right,
अब यहां से हमारे सर्कल पे टेंजेंट्स आ रही है इस पॉइंट से। ऐसे टेंजेंट्स आएंगे राइट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट तो आएगी, एंड योर रेडियस विल बी परपेंडिकुलर। ओके, सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट पी। ओके, और लेट्स से ये वाली जो टेंजेंट है इसका स्लोप है एम। ठीक है, अब ये एम स्लोप वाली अगर टेंजेंट जो पॉइंट पी से जा रही हो, उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन, सो आपका एम एक्स माइनस, सॉरी, माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन इक्वल टू जीरो, राइट? Okay, this is the equation of tangent, right? Now हमने लाइन एंड प्लेन में पढ़ा होगा कि ये जो सेंटर है, अब ये जो पॉइंट सी है, यहां से हमें ए तक का डिस्टेंस क्या है, ये वाला लाइन, ये रेडियस है, एग्जैक्टली आर है। बट हमारे पास इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस वाई वन माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो। So, what is the equation? Modulus of, yes. यहाँ बुक में specify भी, let me check whether if they have specified. They didn't say standard circle, but we will assume standard circle. So this has to be 0, 0. Okay, yes. So now tell me what is it? हाँ, ये इक्वेशन ये इक्वेशन जैसे का वैसा पहले लिखेंगे, बट x और y विल बी ये वाले कोऑर्डिनेट्स, राइट? m इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन। ये एक्स वन और एम एक्स वन दीज आर कॉन्स्टेंट, ये बाहर का पॉइंट है, राइट? डिवाइड बाय अंडर रूट, हम्म हम्म, ये m और माइनस वन उनका स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर इज वन, ये हो गया। सो आप विच इज इक्वल टू रेडियस, तो ये हो गया m इंटू जीरो, ये जीरो, वाई वन माइनस एम एक्स वन अपॉन रूट वन प्लस या फिर एम स्क्वायर प्लस वन, राइट? सो नाउ इफ आई स्क्वायर बोथ साइड, मॉड्यूलस चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव, सो मॉड्यूलस की जरूरत नहीं। सो इफ आई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई वन माइनस एम एक्स वन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, रूट चला गया, तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा, वाई वन माइनस एम एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन, राइट? चलो इसे थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, वाई वन स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एम एक्स वन वाई वन प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो अभी यहाँ पे y1 is a point, x1 is a point, y1 is a point, x1 is a point, right? r again is a constant radius of circle। तो बचा वेरिएबल क्या है? m, एम स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वेरिएबल है। कैसे? एक पॉइंट से दो जा सकती है ना, एक पॉइंट से दो स्लोप जा सकते हैं। सो वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, दो लाइन का एक कंबाइंड इक्वेशन मिल रहा है हमें। हमने कंबाइंड इक्वेशन पढ़ा है, राइट, दो लाइन का। सो दिस इक्वेशन, इसमें वेरिएबल है एम के फॉर्म में इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, एम स्क्वायर की टर्म है इसमें और एम की टर्म है, और देर आर टर्म्स विच डज नॉट इंक्लूड एम एट ऑल। सो पहले एम स्क्वायर की टर्म है आर स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं एम स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम इधर आएगा, ठीक है, एम स्क्वायर। फिर यहाँ है टू माइनस टू एम एक्स वन वाई वन, और बचा क्या? प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट करेक्ट? पहले ये दो टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, सो इसके कॉन्स्टेंट्स में पहले लिख देता हूं, एक्स वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, एम तो कॉमन लिया ना, आर स्क्वायर, वेरिएबल है एम स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स एक्स वन वाई वन इंटू एम, प्लस कांस्टेंट है वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये फॉर्म है उसका। अभी कंबाइंड इक्वेशन, इस एम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो स्लोप मिलेंगे, m1 एंड m2, दो रूट्स m1 एंड m2, यस और नो? और ये दो रूट्स जो है वो इस टेंजेंट के स्लोप है m1 m2, एक ही पॉइंट से आ रहे दो टेंजेंट्स। यस, सो ये इक्वेशन का हमें एक चीज पता थी, सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2 m2, ये पता है। m1, ये इक्वेशन का बताओ पहले, m1 इंटू m1 प्लस m2 क्या होता है? सॉरी, m1 प्लस m2 माइनस b बाय, और m1 इंटू m2 c बाय a, राइट? सो अभी इस इक्वेशन का हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस b, माइनस ऑफ b क्या है? माइनस टू एक्स वन वाई वन, राइट, अपॉन a क्या है? x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, which is finally equal to 2x1 y1 upon x1 square minus r square। m1 into m2 is y1 square minus r square upon x1 square minus r square, right? Okay, so हमारी जो कंडीशन है, कोई भी पॉइंट से लाइन तक, कोई भी पॉइंट से सर्कल को अगर टेंजेंट है
सो दिस इज द इक्वेशन इट शुड फॉलो, लाइन का इक्वेशन, दिस वन। इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, या फिर इट शुड सेटिस्फाई दिस पॉइंट। ये इक्वेशन इज सेम एज दिस इक्वेशन, जस्ट हमने उसको चेंज किया है स्क्वायर करके, बट इक्वेशन इज सेम, दैट्स द सेम थिंग, राइट। और वो कौन से, और हमें पॉइंट तो पता है, हमें बस स्लोप निकालना है, m1 + m2 m1 × m2। सो लाइन एंड प्लेन में हम ऑलरेडी पढ़े हैं m1 + m2 और m1 × m2, अगर पता है तो m1 और m2 निकाल सकते हैं हम लोग। अगर भूल गए हो तो गो बैक एंड सी हाउ वी कैन डू। इफ यू स्टिल डोंट नो, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। चले, इसमें कोई क्वेश्चन? तो इसमें क्या देखा हमने, सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, x1 y1, उस पॉइंट से दो टेंजेंट आएगी, इतना तो पता है। कोई भी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट लाएगी, उन टेंजेंट्स का स्लोप होगा m1 और m2। हमें हमें उनका एंगल पता नहीं, लेकिन एक स्पेशल केस है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से दो टेंजेंट आती है, ये पॉइंट नहीं होगा, वो ये पॉइंट होगा, यहां से ऐसे दो टेंजेंट आ रही है, दो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। But this is a very special case, right? Yes, right? So angle can be 90, angle can be less than 90, or angle can be more than 90 also. कैसे? ये सर्कल, ये लेस देन 90, ये सर्कल मोर देन 90, ये सर्कल इक्वल टू 90, राइट। सो दिस कैन एग्जिस्ट। सो पॉइंट है P x1 y1, उस पे से दो टेंजेंट है, तो हमने कंडीशन निकाली कि ये दो टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है। सो दिस इज द इक्वेशन इट शुड फॉलो, रेडियस शुड बी इक्वल टू पॉइंट y1 माइनस m स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x1। दो स्लोप है हमारे पास m1 m2, तो दोनों फॉलो होने चाहिए। m1 की भी वैल्यू डालेंगे तो भी दैट शुड गिव अस द आंसर, और m2 की वैल्यू डालेंगे तो भी हमको वो आंसर मिलना चाहिए, राइट। एंड देन वी फाउंड कि m1 और m कंपाउंड इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, और m1 + m2 और m1 × m2 का हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया, ओके। सो वी हैव दिस। नाउ विल हम लोग देखेंगे लास्ट कंसेप्ट 6.3.4, डायरेक्टर सर्कल। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, किसी को पता है? तो एक ऐसा सर्कल जिसको दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर वाले, एक और दो, ये पॉइंट दूसरी जगह यहां पे और यहां पे, ये पॉइंट यहां पे और यहां पे, ये पॉइंट, राइट। सो ये जो पॉइंट्स है जो परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, तो वो पॉइंट का ना एक सर्कल बनेगा ऐसा, समझ गया क्या? पॉइंट फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल, राइट। ये सर्कल है, ये इसका अभी एक एक सिंपल केस लेते हैं, ये दो टेंजेंट है, राइट, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इसका स्लोप अगर m1 है, ये m2 है, तो इनके स्लोप में एक रिलेशन है, m1 × m2 इज इक्वल टू -1, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, राइट। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले दो टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो, और आई I मीन mean, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट P x1 y1,
ये पॉइंट Px1 y1 and they are tangent to a circle. Yes, they are tangent to the circle, right? इस tangents के जो स्लोप है उनके प्रोडक्ट का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. व्हाट इज दैट? m1 into m2 is y1 minus r square upon x1 minus r square. सी सी ये निकाला हमने. और हमें बिकॉज इन दिस स्पेशल केस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें पता है ये -1 है. और बाय द वे ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये है इंटरसेक्शन वाला, जिस पॉइंट से नया सर्कल बनने वाला है. ऐसे सारे पॉइंट ज्वाइन कर लिए तो x1 y1 वाले जितने भी पॉइंट्स बनेंगे नए, दैट विल गिव यू व्हाट? इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो इसको ही अगर रीअरेंज करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर, गड़बड़ हो गई थी. बिना स्क्वायर के इक्वेशन नहीं बनेगा. ठीक है. सो नाउ व्हाट इक्वेशन वी हैव? y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1. चलो सिंप्लीफाई करेंगे. y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर. ये हो जाएगा इधर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू, ये r जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर. राइट. सो आपका जो सर्कल है उसका रेडियस था r. ये देखो m1 इंटू m2 में r क्या आ रहा था? ओरिजिनल सर्कल का रेडियस ना. तो ओरिजिनल सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट. और जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की वजह से जो सर्कल बन रहा है वो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर. दैट इज योर डायरेक्टर सर्कल. सिंपल. ओके. So quickly let's take some. By the way, any questions? Hmm. Or we can stop here. We can take the solve numericals and PYQs tomorrow. So we can invest next एक क्लास या 1 to 2 classes in PYQs and then उसके बाद हम लोग कोनिक सेक्शन पे जाएंगे. ओके. चलो, एनी क्वेश्चन? ओके, let's stop. See you guys tomorrow. Bye bye.